प्रतिपक्ष के साथी आज घड़ियाली आंसू बहा रहे थे विधानसभा में। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा आप बताइए प्रतिपक्ष के नेताजी, आपका कोई फोटो है किसी बाढ़ पीड़ित या अतिवृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को गले लगाते हुए या उसके हालचाल पूछने गए हो? कि जब जब भी जनता पर मदद की आवश्यकता होती है या कोई संकट आता है, कांग्रेस के लोग मुंह छिपाते हैं। अब अतिवृष्टि और बरसात हुई है तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, वहां गए नहीं, यहाँ घड़ियाली आंसू बहा रहे। और निश्चित रूप से जो भी व्यक्तियों का नुकसान हुआ है उनका नियमों में जो मदद हो सकेगी करें, और कोई जरूरत पड़ेगी तो सरकार विचार करके जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी मदद करने का काम करेंगे। प्रतिपक्ष के साथी आज घड़ियाली आंसू बहा रहे थे विधानसभा में। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा आप बताइए प्रतिपक्ष के नेताजी, आपका कोई फोटो है किसी बाढ़ पीड़ित या अतिवृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को गले लगाते हुए या उसके हालचाल पूछने गए हो? उत्तर नहीं था। इसलिए नहीं था कि जब जब भी जनता पर मदद की आवश्यकता होती है या कोई संकट आता है, कांग्रेस के लोग मुंह छिपाते हैं। कोरोना काल में होटलों में बंद थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर मदद कर रहा था, वृद्धों को दवाई पहुंचाने का काम कर रहा था, भोजन के पैकेट बांट रहा था, चरणपाद का दे रहा था, और ये कांग्रेस के लोग ऐसो आराम कर रहे थे। अब अतिवृष्टि और बरसात हुई है तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, वहां गए नहीं, यहाँ घड़ियाली आंसू बहा रहे। किसानों की सच्ची हितैषी भारतीय जनता पार्टी है, राजस्थान की सरकार है, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी किसान हितैषी हैं, इसीलिए तो उन्होंने 6,000 से 9,000 कर दिए, 12,000 तक किसान सम्मान निधि को ले जाने का काम कर रहे हैं। उनके निर्देशों की पालना में हम क्षेत्रों में जाएंगे और निश्चित रूप से जो भी व्यक्तियों का नुकसान हुआ है उनका नियमों में जो मदद हो सकेगी वो करेंगे। एक जीएसटी का नया स्लैब आया है, उसको लेकर आम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने जीएसटी के स्लैब में जो संशोधन किया और कल जो घोषणाएं की, पूरे देश की जनता उनका आभार व्यक्त कर रही है। और 2014 से 2025 तक समय समय पर उन्होंने भारत की जनता को, आमजन को मजबूत करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के जो संकल्प था, उनका जो सोच था, उसको लागू करके सबको समृद्ध करने का प्रयास किया है। जीएसटी से लाखों करोड़ों लोगों को फायदा होगा और निश्चित रूप से भारत की जनता माननीय मोदी जी के नेतृत्व की कायल भी है और हमेशा उनके साथ भी खड़ी है। देखिए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब की यही तो संवेदनशीलता है। उन्होंने आज ये पहली बार ही नहीं कहा, जब बरसात हुई, अतिवृष्टि हुई, बाढ़ के हालात हुए तो उस समय भी सबको निर्देश दिए थे, अपने क्षेत्रों में रहें, परिवार क्षेत्र में रहें। और निर्देश ही नहीं दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हवाई सर्वे पर निकले, धौलपुर गए, करौली गए, सवाई माधोपुर गए, और उसके बाद मुझे और करुण लाल जी को, दोनों को उन्होंने भेजा। हम लोग गए। माननीय मुख्यमंत्री जी की यह संवेदनशीलता है और उन्होंने अब फिर कहा है कि अपने क्षेत्रों में जाइए, परिवार क्षेत्रों में जाइए, और जो भी नुकसान हुआ है उसका सर्वे समय पर पहुंचे। सरकार जो आपदा राहत के जो नियम है उनके तहत निश्चित रूप से मदद करेगी।